नमस्कार, हिंदी शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष प्रश्न ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा झूठन के प्रथम भाग में दलित अस्मिता विषय पर संक्षिप्त रूप में। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी साहित्य जगत के प्रमुख दलित हस्ताक्षर हैं। उनके द्वारा रचित आत्मकथा का नाम झूठन है। यह दलित साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है जो लेखक द्वारा जातिगत आधार पर झेली गई पीड़ाओं, अन्याय, संघर्ष का जीवंत चित्र प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने, क्योंकि वो दलित वर्ग में ही उनका जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ, तो उन्होंने सामाजिक, शैक्षणिक हर स्थान पर उन्होंने इन पीड़ाओं को सहा है। यह आत्मकथा सर्वप्रथम सन 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसका जो दूसरा खंड था वह वर्ष 2013 में प्रकाशित हुआ। झूठन के प्रथम भाग में दलित अस्मिता का चित्रण मुख्य रूप से लेखक की बचपन की यातनाओं, अपमान और सामाजिक भेदभाव के अनुभवों के माध्यम से किया गया है। झूठन में दलित समुदाय के प्रति स्कूल, सामाजिक परिवेश में व्याप्त पूर्वाग्रह जो पहले से ही बना लिए जाते हैं कि ये उच्च जाति का है, ये निम्न जाति का है, उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक शोषण के अनेक मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें दलित अस्मिता के हनन को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे दलित समुदाय को झूठन थाली में बचे भोजन के टुकड़े जो अछूतों को जानवरों के लिए या कचरे के रूप में खाने के लिए मजबूर किया जाता था। झूठन के प्रथम भाग में दलित अस्मिता के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम बिंदु है जाति आधारित अपमान और भेदभाव। लेखक के बचपन के अनुभव बताते हैं कि दलित वर्ग से होने के कारण स्कूल और समाज में उन्हें कदम कदम पर अपमानित किया जाता, केवल किस लिए? क्योंकि वो दलित वर्ग से थे। कक्षा में कोने में बैठाया जाता और सवर्ण वर्ग के छात्र उन्हें सताते थे। शिक्षक भी जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त थे। कलीराम हेड मास्टर ने लेखक को स्कूल के पूरे मैदान में झाड़ू लगाने को कहा और यह क्रम 3 दिन तक चला। इसकी समाप्ति कब होती है? जब लेखक के पिता को पता चलता है और वो वहाँ जाकर इस बात का विरोध करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी चाहते थे कि उनका बच्चा पढ़े स्कूल, इसीलिए उन्होंने उसको भेजा था। दूसरा मुख्य बिंदु है शारीरिक व मानसिक यातना। स्कूल में लेखक के प्रति जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, स्कूल के गंदे काम करवाना आदि दलित अस्मिता पर सीधा प्रहार था, जिससे लेखक के बाल मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है हीन भावना से मुक्ति का संघर्ष। वाल्मीकि जी अपनी आत्मकथा झूठन के माध्यम से यह चित्रित किया है कि जातिवादी मानसिकता कैसे बचपन से ही दलित वर्ग के बच्चों के मन में हीनता का भाव भर देती है। हीनता का भाव अर्थात दूसरे की तुलना में अपने को कमतर समझना, नीचा समझना। इस सब मानसिक, शारीरिक, सामाजिक शोषण को सहते हुए लेखक ने इस भावना से उबरने और आत्मसम्मान प्राप्त करने का भी प्रबल प्रयास किया है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है समुदाय का यथार्थ। झूठन आत्मकथा का प्रथम भाग केवल लेखक के निजी जीवन का नहीं बल्कि उस पूरे दलित समुदाय के जीवन का प्रमाणिक दस्तावेज है जो सदियों से जातिगत आधार पर यातना और अन्याय, अत्याचार सहता चला आ रहा है। अर्थात लेखक तो एक माध्यम है, लेखक के माध्यम से जो पूरा दलित समाज है वो किन विपरीत परिस्थितियों को सहता है उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। पांचवा मुख्य बिंदु है जाति व्यवस्था का विरोध। झूठन के प्रथम भाग में प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जाति व्यवस्था में व्याप्त अन्यायपूर्ण, क्रूर प्रथाओं और सवर्ण मानसिकता के प्रति विरोध व्यक्त करते हुए लेखक दलितों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का संदेश प्रेषित करता है। अर्थात वह कहता है कि इन अन्यायपूर्ण परिस्थितियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, इनका सामना कीजिए और इससे उबरिए। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आत्मसम्मान की खोज। ये अस्मिता से जुड़ा हुआ है, दलित अस्मिता से जो सीधा जुड़ा हुआ है वह है आत्मसम्मान की खोज। लेखक द्वारा निर्भीक होकर अपने नाम के साथ वाल्मीकि लगाना और निरंतर जातिवादी मानसिकता से संघर्ष के माध्यम से अपना आत्मसम्मान अर्जित करने की चेष्टा दलित अस्मिता के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि लेखक ने अपनी आत्मकथा झूठन के प्रथम भाग में भारतीय समाज में गहरी जड़ें जमाई हुई जातिवादी मानसिकता को उजागर करते हुए दलित अस्मिता के मुद्दे को पुरजोर ढंग से चित्रित किया है। आशा करते हैं कि झूठन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है उसके जो प्रथम भाग में जो दलित अस्मिता को लेकर ये जो हमने संक्षिप्त टिप्पणी आपके सामने प्रस्तुत की है ये आपके लिए कारगर होगी, आपके लिए उपयोगी रहेगी। धन्यवाद।